हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास केमिस्ट्री न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी। उसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 15। चैप्टर अपना वही थर्मोडायनेमिक्स। तो पर्सन अपना देखते हैं पर्सन में क्या पूछा एक बार। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो रिएक्शन दे रखी है अपन को, अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान ज्ञात। पूछा क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन का मान ज्ञात कीजिए एवं CCl4 में CCl बंध की आबंध एंथैल्पी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह रिएक्शन इनके मान दे रखा, एक वेपराइजेशन एंथैल्पी दे रखा है। किसी भी लिक्विड को अपन लिक्विड से गैस अवस्था में बदलते उस दौरान जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा उसको वेपराइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। फॉर्मेशन के दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसको फॉर्मेशन एंथैल्पी। एफ का मतलब फॉर्मेशन से दे रखा है। यह है कण एंथैल्पी। ये क्या है, एटमोजेशन एंथैल्पी, कण एंथैल्पी। भाई एटम से क्या मतलब है, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से वापस जब आप एटम बनाओगे तो तोड़ दो वापस। मॉलिक्यूल से जब वापस क्या बनाओगे आप, एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से वापस एटम। उस दौरान जो आवश्यक एनर्जी होगी उसको बोलते हैं कण एंथैल्पी। आप ऐसे बोल सकते हो एंथैल्पी, उस दौरान एंथैल्पी में हुआ परिवर्तन क्या कहलाएगा, कण एंथैल्पी। तो ठीक है, पर्सन को स्टार्ट करने से पहले 3-4 बेसिक बातें थी भाई। अपन को रिएक्शन पहले तो क्या क्या पूछा, स्टेप दो स्टेप में करेंगे अपन। स्टेप फर्स्ट, ये तो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में कंप्लीट हो जाएगा एंथैल्पी परिवर्तन। तो ये करेंगे। नेक्स्ट उसको बाद अपन CCl4 में कार्बन और क्लोरीन की जो बंध एंथैल्पी, बंध की एंथैल्पी आबंध एंथैल्पी है, उसको करेंगे स्टेप सेकंड में। एक बार जो लिखा उसको समझ लेते पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। और एंथैल्पी परिवर्तन, जो एंथैल्पी परिवर्तन का वो पूछा, तो स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड दो स्टेप में अपन पर्सन करेंगे। यहाँ इनका मान दे रखा। ठीक है, एक तो वेपराइजेशन एंथैल्पी, जो लिक्विड से अपने किसको लिक्विड अवस्था से गैस में बदलेंगे तो उस दौरान जो एंथैल्पी में जो चेंजिंग है उसको बदल वेपराइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, या फॉर्मेशन के दौरान कोई भी चीज बनती है तो उस दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन को फॉर्मेशन एंथैल्पी, कण एंथैल्पी, एटम से मॉलिक्यूल बना है, मॉलिक्यूल से आप वापस एटम बनाओगे तो उसका जो आवश्यक एनर्जी क्या बोलते हैं, एंथैल्पी परिवर्तन। या एंथैल्पी में हुआ परिवर्तन क्या कहलाएगा, एंथैल्पी। ये सभी बेसिक बातें क्लियर। एक शब्द ये रह गया अपना आबंध एंथैल्पी। एक शब्द है आबंध एंथैल्पी। कोई भी बंध है अपना, क्या है, ए और बी के बीच में कोई बंध है। ठीक है, तो बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक एनर्जी, बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, यह क्या कहलाएगी, आबंध एंथैल्पी। क्या कहलाएगी अपनी, आबंध या बंध एंथैल्पी। ठीक है भाई, किसी बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक एंथैल्पी क्या है, आबंध। कुल मिलाकर बेसिक बातें क्लियर। अब करेंगे अपन पर्सन के स्टार्ट। ठीक है भाई, अब पर्सन को भाई काफी टीचर इसको रिएक्शन लिखे बड़ा लेंथ में बढ़ाते हैं। अब उनको बड़ा करने की आवश्यकता नहीं, बड़ा करने की आवश्यकता, हम लोग छोटे से ही काम चल जाएगा, बड़ा करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है भाई, मैं इस मान को या रिएक्शन के ऊपर ही लिखता हूँ ताकि अपन को स्पेस मिल जाए, अपन को जो पर्सन को करे अपन को स्पेस मिल जाए। तो अपन को स्ट्रिक्ट लगाएंगे इसमें भाई। अपनी रिएक्शन, इस रिएक्शन में पूछा रिएक्शन एंथैल्पी, अभी एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी ना। अब देखो ये रिएक्शन आप इतना तो जानते हैं, ये रिएक्शन अपनी, तो ये तो क्या हो गया अपना उत्पाद, प्रोडक्ट। और ये क्या है, अभिकारक। ठीक, ये क्या है, अभिकारक। तो अपन सीधा इसमें वो लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे। एंथैल्पी जो परिवर्तन है, रिएक्शन एंथैल्पी, मानक अवस्था में जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा भाई, नोट तो मानक अवस्था के लिए लगाते हैं आर। रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होती है उसका आर उठा के लिखा, आर डेल परिवर्तन बदलता है एच के एंथैल्पी। ठीक, क्या करेंगे अपन, उत्पाद की, दिख रहा होगा आपको, उत्पाद की एंथैल्पी माइनस अभिकारक की एंथैल्पी, अभिकारक की एंथैल्पी। ठीक है भाई, आप इस क्वेश्चन को ज्यादा सोच विचार के करोगे तो बड़ी रिएक्शन ही करोगे। आप तो बिना सोच समझे फॉर्मूला लगाएंगे अपन,
उत्पाद की एंथैल्पी माइनस अभिकारक की एंथैल्पी। ठीक, रिएक्शन एंथैल्पी चल रहा है आर एच, ये मानेगा उसका क्लियर सारे। उत्पाद देखो मैंने बताया ये अपना प्रोडक्ट, ये अपना क्या है रिएक्टेंट। ठीक, उत्पाद में कौन कौन है, कार्बन है और क्या है क्लोरीन है। तो कार्बन की कितनी दे रखी है 715, 715 प्लस क्लोरीन Cl2, Cl2 को दे रखा है। अब Cl2 है या 4Cl है, तो Cl2 को क्या लिख सकता हूँ 4Cl के लिए 2Cl2 लिख सकता हूँ, 2Cl2 लिख सकता हूँ। एक Cl2 कितनी दे रखी इसमें 242, कुल मिलाकर इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो क्या आ गया 2 दूना 4, 2 सौ 8 और 2 दूना 4, कुल मिलाकर 484 आ गया। तो यहाँ पर 4Cl की जगह क्या लिखोगे भाई, ये समझ में आया कि नहीं है भाई। Cl2 है, Cl2 कितने दे रही 242, और Cl2 को आगे मैं 2 लगा दूं तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 4Cl का दे रखी है। तो कुल मिलाकर जो मात्रा का उसको 2 से गुणा करें। मैंने कहा इसको ज्यादा सोच विचार को तो परसेंट कम ही हो पाएगा। 715 अपने पास, इसके प्लस में क्या कहूँ 484, 484। ठीक है, ये क्या हो गया अपनी उत्पाद की एंथैल्पी की माइनस अभिकारक की एंथैल्पी। अभिकारक में जो दे रखा है, अभिकारक में कौन आ गया, एक तो CCl4, CCl4 के 2 रूप दे रखी, तो वेपराइजेशन में दे रखी है, फॉर्मेशन में दे रखी है, दोनों, तो दोनों को अपने को लिखना है भाई। यहां मैं लिखू 30.5 प्लस माइनस में कितनी है 135.5। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है भाई, इसको आगे करते हैं रिएक्शन एंथैल्पी में इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को आपको ऐड करना है। 715 प्लस 484, इसको आप करोगे तो आपके पास 1199। ठीक है, माइनस पहले ब्रैकेट वाले को हल कर लो, तो माइनस का क्या है 135.5 और प्लस का क्या है 30.5, तो क्या आ जाएगा माइनस का 105, क्या आएगा भाई माइनस का 105। ये दिख रहा नहीं, कुल मुझे नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिखता हूँ, उधर क्या लिखा हुआ, उधर ये लिखा हुआ 30.5 प्लस माइनस 135.5, ये लिखा हुआ वहां। ठीक है भाई, बाकी मेरे साथ साथ चलोगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसको करो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो रिएक्शन एंथैल्पी जो मालूम है 1199, 1199 प्लस 105। ठीक है, अब इसको आप ऐड करोगे, इसको आप अलग करने करो, इसका आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा रिएक्शन एंथैल्पी, एंथैल्पी परिवर्तन का मान आएगा 304 और सॉरी 1304, क्या आएगा भाई 1304। ठीक है, एक स्टेप कंप्लीट होगी अपनी, क्या होगी एक स्टेप कंप्लीट होगी। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। एक स्टेप कंप्लीट, जो एंथैल्पी परिवर्तन था अपना, उसका स्टेप फर्स्ट का आंसर क्या गया अपने पास 1304। अब मैं इस पूरे मान को क्या करूंगा रब करूंगा ताकि अपने पास मिल जाए, जगह मिल जाए, स्पेस मिल जाए। अब अपने को क्या चाहिए भाई स्टेप सेकंड, क्या चाहिए स्टेप सेकंड करेंगे अपने। आपन एंथैल्पी मैंने कहा किसी भी बंद को तोड़ने के लिए आवश्यक एनर्जी, तो CCl4 के लिए पूछा, CCl4 में उसने पूछा है कार्बन और क्लोरीन का, तो CCl4 को कुल मिलाकर कार्बन सदस्य युक्त होता है, कुल मिलाकर अपन ऐसा लिख सकते हैं। और एक उसने क्या पूछा है कार्बन और क्लोरीन के बंद के एंथैल्पी पूछा, भाई इस बंद को तोड़ोगे तो कितनी एनर्जी की आपको आवश्यकता होगी। तो देखो भाई कितने बंद 1 2 3 और 4 है, तो कुल अपने पास क्या है रिएक्शन एंथैल्पी 1304, उसमें आप किसका भाग लगा दोगे 4 का।
काटो उसको, 4 तिया 12, 1 बच गया, 4 दूना 8, फिर क्या बच गया, 2 बच गए, 4 6 24, 3 26 किलो जूल प्रति मोल। यह क्या आ गया आपके पास आंसर। पर्सन को पूरी रिएक्शन वगैरह करके करोगे, ऐसे शॉर्ट ट्रिक से किया तो बिना किसी दिमाग लगाए आप सीधा सीधा जो दे रखा है उत्पाद में और विकारक में उसको वहां रखो, उसके बाद जाएगा आंसर देगा आपका, और सेकंड स्टेप उसको 4 का डिवाइड कर देगा। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा और पढ़ा करने की आपको आवश्यकता है। वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।